क्या आपने ऐसी कोई रचना या किताब पढ़ी है जिसके मुख्य किरदार से आपको कोई लगाव ना रहा हो, लेकिन बहुत समय तक वह किरदार आपके दिमाग में घूमता रहता है? मैं पढ़ रही थी भगवती चरण वर्मा जी की लिखी हुई किताब रेखा, आधुनिक भारतीय नारी की दारुण कथा। भगवती चरण वर्मा जी को आप जब भी पढ़ते हैं तो स्त्री के विशेषतम और गौरतम रूपों से आप परिचित होते हैं। उसके द्वारा चित्रित की गई नारी इतनी विलक्षणा होती है कि पुरुष तो अचंभित होते ही हैं, अन्य स्त्री भी प्रभावित हो जाती है। जी हाँ, रेखा ऐसी ही किताबों में से एक है। कहानी कुछ यूं है कि 21 वर्षीय रेखा दर्शन की छात्रा रहती है और बेहद खूबसूरत है, जो अपने अलावा पूरी दुनिया को मात्र आकृति भर समझती है। अब होता क्या है कि उसी कॉलेज में दर्शन के प्रोफेसर प्रभाशंकर जी आते हैं। वो दुगने उम्र के होते हैं रेखा से, लेकिन रेखा उनके प्रेम में पड़ जाती है और अपने परिवार वालों के मर्जी के बिना उनसे विवाह बंधन में भी बंध जाती है। परंतु साल बीतते बीतते ही रेखा को अनुभव हो जाता है कि वह प्रेम नहीं था, गुरु के प्रति श्रद्धा तिलक की एक भावना थी, ममत्व की भावना थी, जिसकी वजह से वह गुरु के चरणों में अर्पित हो गई। लेकिन मन और आत्मा तो अर्पित हो गए, लेकिन देह की क्षुधा का वो क्या करे। शरीर की भूख अब रेखा की ना जाने किस किस खमड़े तक पहुंच जाती है। हालांकि प्रभाशंकर का चरित्र भी बहुत ऊंचा नहीं था, उसके कई अनैतिक संबंध भी थे और उस अनैतिक संबंध से उसे बच्चे भी थे। लेकिन रेखा को प्रेम होता है योगेंद्र नाथ से। जब तक रेखा कोई ठोस फैसला ले पाती तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता। कहानी का अंत दुखांत भले ही है, लेकिन वह आपके विचारों में बहुत कुछ छोड़कर चला जाता है सोचने के लिए। हालांकि समाज इस तरह के बेमेल विवाह को स्वीकार कर भी ले, लेकिन इस तरह के अनैतिक संबंधों को कभी भी स्वीकार नहीं करता। लेकिन जब आप रेखा को पढ़ते हुए उसकी व्यवस्था को देखते हैं तो उनसे आप घृणा जरूर करते हैं, लेकिन एक बात समझ नहीं आती समाज की कि इस गिरे हुए कार्य को पुरुष जब करते हैं तो समाज उसे स्वाभाविक का नाम देता है और स्त्री को। आखिर समाज की सोच इतनी दोयम क्यों है? कहानी स्त्री पुरुष के शरीर से होकर मनोविज्ञान और दर्शन की कई गहरी परतें खोलती है। आत्मा और शरीर के बीच की छटपटाहट, इच्छाओं और वासनाओं की करुण अवस्था को बड़े सटीक ढंग से बतलाती है। शरीर की भूख केवल पुरुषों में नहीं, स्त्रियों में भी बराबर की मात्रा में होती है, लेकिन मन की जटिलताओं पर मस्तिष्क की संयमता बहुत आवश्यक है। चित्रलेखा और रेखा को पढ़ते वक्त अनुभव यही कहता रहा कि स्त्री पुरुष के देह से गुजरती हुई मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक चरित्र की जटिलताओं को भगवती चरण वर्मा जी ने अपनी रचनाओं में बखूबी लिखा है। तो आप भी जरूर पढ़िएगा रेखा और हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।